वो कौन सी एम्बैरेसमेंट है जिसको छुपाने के लिए मोदी ये भाषण और ये नारे लगा रहा है। हिंदू धर्म को सामने रखते हुए पाकिस्तान मुखालिफ चीजें, अखंड भारत का ख्वाब, उसको हाईलाइट करना ताकि उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी ज्यादा प्लीज्ड हो कि पाकिस्तान ने क्या मारा और कितने पायलट उनके गिरे, जख्मी हुए या जान भाग हुए। भारतीय फिजाइया का दूसरा तैयारा पामपुर या पुलवामा के करीब एक इलाके में गिरकर तबाह हुआ, जिसके दोनों पायलट शदीद जख्मी हैं और श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। कल रात आपको याद होगा भारतीय मीडिया पे खबर चल गई, जम्मू, अखनौर, सांबा इन इलाकों में पाकिस्तान ने हमले कर दिए, ड्रोन भेज दिए, मिसाइल भेज दिए। बरखा दत्त जैसे लोग और दीगर सहाफी जो है वहां पे बैन करना उन्होंने शुरू कर दिया। लोकली मैन्युफैक्चर्ड ड्रोन्स भी हैं जो पाकिस्तान ने यूज किए। नरेंद्र मोदी इस जंग को खत्म नहीं होने, ये रीफ्यूल करेगा इंडियन सेना को, रीग्रुप करेगा, अमेरिका से, इसराइल से मजीद मदद लेगा और इस सिलसिले को जारी रखने की ख्वाहिश रखेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, 13 मई है, मंगल का दिन। ये मेरा आज का दूसरा वीलॉग है और ये मोदी की जारहियत और सो कॉल्ड गीदड़ भभकियों के नाम है कि मोदी चाह क्या रहा है। मोदी ने कल अपनी कौम को एक भाषण दिया, उसके बाद आदमपुर जो एयरबेस है वही जहां हमने हिट किया, उसने एक स्टेज लगाया और दिखाने की कोशिश की S-400 पीछे है, सेना भी वहां खड़ी है, वहां जाके नारे भी लगाए। सो व्हाट एग्जैक्टली ही इज अप टू, संजीदगी से सोचने की जरूरत है और इसको अनर्थ करने की जरूरत है। दुनिया भर में लिखा क्या जा रहा है कि कैसे पाकिस्तान ने ड्रोन्स की जंग में भारत के खिलाफ, मिसाइल्स की जंग में और जेट फाइटर्स की जंग में कैसे भारत को धूल चटाई है। वो कौन सी एम्बैरेसमेंट है जिसको छुपाने के लिए मोदी ये भाषण और ये नारे लगा रहा है। सबसे खतरनाक बात मोदी की ये है कि वो इसे एक न्यू नॉर्मल करार दे रहा है कि ये जो आतंक होगा तो हम पाकिस्तान में हिट करेंगे, लेकिन उसका जवाब मिला हुआ है। इसके ऊपर मैं बाद में बात करता हूं। दूसरा, वो कह रहा है जी ये खून और जो पानी है साथ नहीं बह सकता, और बात करेंगे सिर्फ पाकिस्तानी कश्मीर के ऊपर। ये जो नैरेटिव है और जो वो स्टेज सेट कर रहता है, वो तिरंगा यात्रा हो 10 दिनों के लिए पूरी भारतीय रियासतों में, वो है क्या? ये सिर्फ धमकियां हैं या वाकई सीरियसली मोदी इज प्लानिंग समथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान मोर? इसको आज आपने संजीदगी से देखना और सुनना है। तो सबसे पहले ये सुनिए कि नरेंद्र मोदी की तकरीर जो थी कल की और आज की भी, ये डेफिनेटली एक कवर अप है, क्योंकि जो बदन बोली के माहिरीन हैं और अगर आप उसकी गुफ्तगू जंग से पहले की सुने और बाद की सुने, उसमें बड़ा फर्क है। स्क्रिप्टेड अब हो गया है ज्यादा, नपे तुले जुमले बोल के कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, और जो एम्बैरेसमेंट हुई है, बिलखुसूस पूरी दुनिया से जो एम्बैरेसमेंट हुई है, उसको कवर करने के लिए जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कोर है जो उसकी, वो है बीजेपी, हिंदुत्व, हिंदू धर्म को सामने रखते हुए पाकिस्तान मुखालिफ चीजें, अखंड भारत का ख्वाब, उसको हाईलाइट करना ताकि उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी ज्यादा प्लीज्ड हो, ज्यादा उसको चूरन और मंजन दिया जा सके। दैट्स द ओनली वे फॉर मोदी टू सर्वाइव। तो मोदी की ये दोनों तकरीरें जो हैं, ये अपने सर्वाइवल के लिए हैं, अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए हैं, और उस शिकस्त और उस बुखलाहट को कवर अप करने के लिए हैं जिसका सबूत कांग्रेस रहनुमाओं की तनकीद में है, जिसका सबूत दुनिया भर में लिखे जाने वाले आर्टिकल्स में है। मिसाल के तौर पर एक साहब हैं कांग्रेस के, पवन खेड़ा, ये कहते हैं नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। देश में ये शेर बनते हैं, हम पर धाड़ते हैं, बाहर जाते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि ये तो मिट्टी का शेर है। भारतीय कांग्रेस रहनुमा की ये तनकीद है कि जब देश को एक मजबूत क़यादत की जरूरत थी तब मोदी सरकार हर मुद्दे पर पीछे हट गई, और ये पाकिस्तान कैसे घुसा, कोई जवाब नहीं। ट्रंप के सामने कमजोर पड़ा, कोई जवाब नहीं। पहलगाम हमला हुआ, हिफाजती इकदाम का पोल खुल गया, मीडिया खामोश और फेक न्यूज चलाता रहा, जनता हैरान है, अब सवाल पूछना भी जुर्म बन गया। राहुल गांधी के हर शब्द आज सच साबित हो रहे हैं। देश को सच्चाई जाननी चाहिए, देखिए, सोचिए, देखिए और सोचिए और सच का प्रचार कीजिए, ये कांग्रेस नेता कह रहे हैं। अच्छा, मैं अब आपको सीधा दूसरे मामले पे ले चलता हूं कि हुआ क्या इसमें। जो मोदी बार बार कह रहा है कि जी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे, दहशतगर्दी और मुज़ाकरात और तिजारत और खून एक साथ नहीं चल सकता, पाकिस्तान से मुज़ाकरात हुए तो आतंक पे और कश्मीर पे होंगे। इन मामलों में मैं चलते चलते साथ आपको पहले बताऊं कि अब डिटेल्स आ गई हैं। डिटेल्स क्या आई हैं कि पाकिस्तान ने क्या मारा और कितने पायलट उनके गिरे, जख्मी हुए या जान भाग हुए। देखिए, जो पाकिस्तान की कार्रवाई थी
अब जो हमारे सिक्योरिटी जराए उसकी डिटेल्स दे रहे हैं और विद फैक्ट एंड फिगर दे रहे हैं, वो ये है कि एक त्यारा अनंतनाग के इलाके में गिरकर तबाह हुआ, जिसके पायलट की हलाकत का खदशा है। ये जो तबाह होने वाले भारतीय त्यारे की इजेक्शन सीट है, ये पही गाडवाल कोकरनाग के इलाके से बरामद हुई। ये यहां तक हमें मालूम है। भारतीय फिजाइया का दूसरा त्यारा पामपुर या पुलवामा के करीब एक इलाके में गिरकर तबाह हुआ, जिसके दोनों पायलट शदीद जख्मी हैं और श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। दिखा दें श्रीनगर अस्पताल अगर हिम्मत है तो। एक और लड़ाका त्यारा पंथियाल रामसो जिला रामबन के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। इस त्यारे के पायलट फ्लाइंग ऑफिसर इकबाल सिंह, इनको भी जख्मी हालत में आर्मी अस्पताल उधमपुर मुंतकिल किया गया। इस पायलट की तो जो चेपी नंबर होती है या पेटी नंबर होता है वो भी मंजर आम पर आ चुका हुआ है। एक और त्यारा भरदा कलां तहसील अखनूर के जरी खेतों में गिरा है और इस हादसे में इजेक्ट करने वाले दोनों पायलट जख्मी हुए, जिन्हें अखनूर के फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। और एक और त्यारा भटिंडा के इलाके में भी तबाह हुआ है। जम्मू शहर के मशरक में 13 नॉटिकल मील भारत का एक और जो हेरोन रिमोट पायलटेड व्हीकल है वो भी मार गिराया गया है। दुनिया अब इसकी तस्दीक कर रही है, 5 त्यारे, कल पता चला 6 हैं। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान की जो सुप्रीमेसी है वो कैसे साबित हुई, ये ध्यान से सुनिए। और जो फेक न्यूज का पहले मैं जरा थोड़ा सा और पोस्टमार्टम कर लूं। कल रात आपको याद होगा भारतीय मीडिया पे खबर चल गई, जम्मू अखनूर सांबा इन इलाकों में पाकिस्तान ने हमले कर दिए, ड्रोन भेज दिए, मिसाइल भेज दिए। बरखा दत्त जैसे लोग और दीगर सहाफी जो है वहां पे बैन करना उन्होंने शुरू कर दिया, मातम करना शुरू कर दिया। हालांकि सीज फायर किया और पाकिस्तान ने वजाहत की यार हम अभी नहीं कर रहे, क्योंकि हम जब करते हैं बता के करते हैं, जैसे कि ऑपरेशन के दौरान हमने बता के किया। ये पाकिस्तानियों को याद रखना चाहिए कि हम जब भी करेंगे बता के करेंगे। खबर ये देखिए कैसे गलत साबित हुई। ये ANI न्यूज है, सरकारी इदारा, ठीक है, अभी भी इनका अकाउंट पे ट्विटर मौजूद है। जब भारतीय पत्रकारों ने झूठ, फरेब और बकवास की इंतहा कर दी कि पाकिस्तान सीज फायर की वायलेशन कर रहा है, तो इस इदारे को खुद कहना पड़ा, नो एनिमी ड्रोन्स आर बीइंग रिपोर्टेड एट प्रेजेंट, द सिचुएशन इज काम एंड अंडर फुल कंट्रोल इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने कहा कि दुश्मन का कोई हमला, कोई त्यारा, कोई ड्रोन यहां मौजूद नहीं है। फिर उन्होंने दोबारा कहा कि सांबा, अखनौर और कठुआ इन इलाकों में आर्मी ने कंफर्मेशन की है कि कोई ड्रोन दिखाई नहीं दिया, सीज फायर सिचुएशन प्रिवेल्स सोर्सेस। ये ANI कह रहा है, अभी भी इनका ट्विटर पे ये सारा कंटेंट मौजूद है, मैं नहीं कह रहा। आगे आ जाए। ये एक जो वेबसाइट है euroasiantimes.com, ये खबर पूरी वहां छपी हुई है, मेरे पास इसकी सबूत है, इसका प्रिंट है। आप चाहें तो मैं इसे अपने पहले कमेंट में पिन भी कर दूंगा, वो लोग जो बार बार सबूत मांगते हैं। और ये खबर किसने छापी है? विजेंद्र के ठाकुर ने। विजेंद्र के ठाकुर कौन है और ये क्या लिख रहे हैं, पहले जरा विजेंद्र के ठाकुर के बारे में जान लें। विजेंद्र के ठाकुर जो हैं ये रिटायर्ड IAF जैगुआर पायलट हैं, भारतीय फौज के, भारतीय एयरफोर्स के रिटायर्ड पायलट हैं, जैगुआर चलाते थे। ऑथर हैं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और मिलिट्री एनालिस्ट हैं। कोई और नहीं छाप रहा ये खबर, जो इस वेबसाइट पे छपी है ये छाप रहे हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी ने ये लिखा है कि हाउ पाकिस्तान ड्रोन सुपीरियरिटी टेस्टेड इंडियन डिफेंस एंड क्वेश्चंस इंडियाज वेरी कैपेबल AD सिस्टम, AD एयर डिफेंस सिस्टम, कि पाकिस्तानी ड्रोन्स ने कैसे भारत के दिफाई निजाम और भारत के बहुत कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम को चैलेंज किया है, उसका ये तस्दीक कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है पास्ट में भी कि पाकिस्तान ने अगेन एंड अगेन स्टोलन अ मार्च ओवर इंडियन काउंटर पार्ट्स, कई बार जो है मेला लूटा है। दिस टाइम बाय इंडक्टिंग अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ ड्रोन्स एंड डेवलपिंग टैक्टिक्स फॉर देयर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, और इस दफा स्पेक्ट्रम ही बदल दिया। वो कहते हैं कि मैसिव ड्रोन स्वार्म ऑन द नाइट ऑफ 9 मई, तस्दीक कर रहे हैं कि 9 मई को एक बहुत बड़ा तूफान आया पाकिस्तानी ड्रोन्स का, और उन्होंने एक कुछ ऑफिशियल्स का हवाला दिया कि पाकिस्तान ने 400 से 500 ड्रोन्स जो हैं वो कोऑर्डिनेटेड अंदाज में भेजे भारत की टेरिटरी में, और इनमें डीप इनटू इंडियन टेरिटरी, यानी जो तर्जुमान ने या फौज पाकिस्तान ने कहा था कि हम दिल्ली में कई अहम जगहों पे पहुंच चुके हैं, ये उस बात का सबूत है। और ये डिजाइन किया गया था ट्रिगर करने के लिए भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को और उनके रडार्स को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि उनके जो लॉन्चिंग पैड्स हैं उनको इंटरसेप्ट किया जा सके। अगर आप इसराइली ड्रोन 84 भेज सकते हैं जो मार गिराए, और आज आपको बताऊं लाहौर में एक सालम ड्रोन भी पाकिस्तानियों ने गिरा दिया नीचे,
पूरा साल मुकम्मल हालत में, ये भी जासूसी करने आया था। अब उसके साथ मेरे ख्याल पतंगबाजी खेली जाएगी। और ये कहते हैं आगे से ठाकुर जी कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सुजेस्ट करता है कि पाकिस्तान यूज्ड दिस इंटेलिजेंस ऑन द नाइट ऑफ May 10th टू जैम इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम एंड लॉन्च क्रूज मिसाइल स्ट्राइक्स पॉसिबली टारगेटिंग इवन S-400 प्रोटेक्टेड एयर बेसिस। ठाकुर जी साबिक आपके जैगुआर चलाने वाले तस्दीक कर रहे हैं कि पॉसिबली पाकिस्तान के ड्रोन्स ने S-400 की एयर बेसिस को भी डिटेक्ट किया, हमारे दिफाई निज़ाम को भी जैम किया और लॉन्च क्रूज मिसाइल स्ट्राइक्स को भी परेशान किया। वो कहते हैं कि 10 मई की रात इसीलिए फिर पाकिस्तान से ये खबर आई कि S-400 सिस्टम जो है आदमपुर में वो तबाह हुआ है और सूरत नगर और सिरसा में भी बैटरीज और एयर बेसिस को तबाह किया गया, ब्राह्मूस बेस नगरोता में तबाह की गई, आर्टिलरी गन पोजीशन को तबाह किया गया। ये ठाकुर जी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। वो कहते हैं आगे चल के कि ये मोदी जी कहते हैं ना हमारा सारा हथियार मेड इन इंडिया है। बंदा उनसे पूछे कि मेड इन इंडिया तो राफेल भी नहीं है, S-400 भी रूसी भारतीय नहीं है। यहां ये ठाकुर जी तस्दीक क्या करते हैं, वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान ने जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी हासिल की है दोस्त ममालिक के साथ मिलकर, तुर्की और चीन की मदद से पाकिस्तान ने इंडिजिनसली कई एक ड्रोन्स तैयार किए हैं, कुछ बाहर से लाए हैं, कुछ यहाँ तैयार किए हैं। और इसका नाम लिखा उन्होंने कि एक ड्रोन का नाम है YIHA-3 कामिकाजी ड्रोन, और ये मिसाल है तुर्किश ड्रोन्स की जो कि लोकली मैन्युफैक्चर किया पाकिस्तान ने खुद। पाकिस्तान का जो स्टेट ओन डिफेंस सिस्टम है जैसे कि नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन नेस्कॉम, ग्लोबल इंडस्ट्रीज डिफेंस सॉल्यूशंस GIDS और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स PAC इन कामरा, इन्होंने एक्वायर किया है इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी और ये इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ ड्रोन का को तब्दील करके रख दिया है। वो कहते हैं लोकली मैन्युफैक्चर्ड ड्रोन्स भी हैं जो पाकिस्तान ने यूज किए। नेस्कॉम ने चाइना की मदद से मैन्युफैक्चर किया बुराक ड्रोन और इसके कई एक वेरिएंट्स, और चाइनीज ड्रोन CH-3A डिजाइन किया है और ये भी कैपेबिलिटी रखता है सर्वेलेंस की और प्रिसीजन स्ट्राइक्स की। ये ठाकुर जी लिख रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि एक ड्रोन है जिसका नाम है उस सीरीज का शाहपार 1, शाहपार 2, शाहपार 3। ये वो ड्रोन्स हैं जो कि कैपेबल हैं प्रिसीजन स्ट्राइक के, लेजर गाइड से चलने के लिए और बर्क मिसाइल का साथ देने के लिए। एक सीरीज इन्होंने लिखी है ओकाब सीरीज, ये टैक्टिकल UAV है, कैपेबल है शॉर्ट रेंज टैक्टिकल मिशंस के लिए। एक सीरीज का नाम लिखा है रेंजर टैक्टिकल UAV ड्रोन, ये पाकिस्तान ने GIDS में तैयार किया है जिसको ग्लोबल इंडस्ट्रीज ऑफ डिफेंस सॉल्यूशंस कहा जाता है। अगली सीरीज सरफरोश का इन्होंने जिक्र किया है, ये भी कुछ 1000 किलोमीटर तक ड्रोन जा सकता है और कैपेबल है लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक की और हाई वैल्यू टारगेट्स की। फिर इन्होंने लिखा है GM-500 तूरा स्टेल्थ लॉइटरिंग म्यूनिशन, जो स्टेल्थ के साथ है, लॉइटर कर सकता है, घूम फिर सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है। ये भी पाकिस्तान ने ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशंस में चाइना की मदद से और रूस की तुर्की की मदद से तैयार किया है। ये ताज़ा उन्होंने कहा है। फिर वो आगे लिखते हैं कि बाकी ड्रोन्स भी हैं जिसमें अबाबील MR-10 है, ये भी मल्टी रोटर ड्रोन है, ये भी पाकिस्तान डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार किया गया है और इज फिटेड विद अ मशीन गन एंड इज कैपेबल ऑफ आर्म्ड क्लोज स्पोर्ट मिशंस। आगे वो तफसील लंबी चौड़ी लिख रहे हैं, मजमून बहुत बड़ा लंबा उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन वो लिखते हैं कि ये जो टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसके ताउन काफ़ी पाकिस्तान को हासिल है और नोटेबली पाकिस्तान हैज़ नॉट हैवीली इन्वेस्टेड इन दीज ड्रोन्स येट। अभी तक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की, बल्कि इंडिजिनसली इन ममालिक की टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर पाकिस्तान ने ड्रोन वॉरफेयर में ये कारनामे सर अंजाम दिए जिसका एतराफ़ ठाकुर जी कर रहे हैं। और फिर वो लिखते हैं ड्रोन लाइन्स के हवाले से कि रिसेंटली यूक्रेन की जो फोर्सेज हैं उन्होंने भी सक्सेसफुली ड्रोन लाइन्स के जरिए रूस के ऊपर खासी हद तक उनके दिफा को कमज़ोर किया या उसका जवाब दिया। उतना बड़ा असलहा बारूद तो था नहीं, तो ड्रोन्स की जंग के जरिए उन्होंने रूसी दिफा को नाकाम बना रखा है, रूसी दिफा को मजबूर किया हुआ है पीछे जाने के लिए। अब कंक्लूजन में वो जो यूक्रेन की जंग है, यूक्रेन छोटा मुल्क है, रूस बड़ा मुल्क है, ऐसे ही पाकिस्तान छोटा मुल्क है, भारत बड़ा मुल्क है, भारत के पास ज़्यादा असलहा बारूद है, ज़्यादा फौज है, ज़्यादा बजट है, सो इज़ द केस विद यूक्रेन एंड रशिया। उसका पैरेलल उन्होंने ड्रॉ किया है, लेकिन वो एंड एक बड़े शानदार जुमले से करते हैं जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि इट इज प्लॉजिबल दैट पाकिस्तान केयरफुली गेम्ड इट्स 4-day कन्फ्रंटेशन विद इंडिया टू लेवरेज इट्स ड्रोन सुपरियरिटी। पाकिस्तान ने
जो 4 दिन की जंग थी, इसने केयरफुली अपनी गेम, अपनी बाजी सजाई, इंडिया के ऊपर अपनी धाक बिठाई, इंडिया के ऊपर अपनी जो फौकियत है, अपनी जो बर्तरी है, उसे साबित किया है। इंडिया इन टर्न रिलायड ऑन एक्सपेंसिव येट हाईली इफेक्टिव स्टैंड ऑफ वेपन्स। इंडिया ने जवाब में बहुत महंगे और हाईली इफेक्टिव चीज़ों का इस्तेमाल तो ज़रूर किया, लेकिन इंडिया ने सिर्फ अपना इकोनॉमिक मसल शो किया है और पाकिस्तान ने अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस और अपनी डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसको शो करके साबित किया कि एडवांटेज किसके पास है। आगे वो इंडिया को तजवीज़ करें कि इंडिया मस्ट नाउ फोकस ऑन ट्रेनिंग, इंटीग्रेशन एंड मैस प्रोडक्शन ऑफ दीज इक्विपमेंट्स। ये वजेंद्र के ठाकुर साहब ने तफसीली मजमून लिखा है, ड्रोन वॉरफेयर में पाकिस्तान की जो सलाहियत है उसकी तारीफ की है। रह गई बात मोदी की, तो ये जहां मैंने अर्ज़ किया कि ये ना सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहा है और उसको मुतमईन करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि ये अपने सर्वाइवल के लिए नरेंद्र मोदी इस जंग को ख़त्म नहीं होने देगा। ये रीफ्यूल करेगा इंडियन सेना को, रीग्रुप करेगा, अमेरिका से, इसराइल से मज़ीद मदद लेगा और इस सिलसिले को जारी रखने की ख्वाहिश रखेगा। लेकिन इस सब में एक शय ऐसी रुकावट है जो उसको रोक सकती है, पाकिस्तान का जो मौसर जवाब था और जो ट्रंप की सालसी की पेशकश है और ट्रंप ने जो जंग रुकवाने का दावा किया और जो ट्रंप के साथ ट्रेड है। अब देखना यह है कि मोदी ट्रेड लेते हैं या सिर्फ जंग को ऑप्ट करते हैं। जंग ऑप्ट की गई तो सबसे बड़ा नुकसान इंडिया को होगा, इकोनॉमी वो बड़ी है। दिस विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वेदर मोदी गोज फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट और जस्ट टू मेक श्योर कि पाकिस्तान को इंगेज रखना है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।